हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमें इस जन्म में पेन क्यों मिला, इस अर्थ पर इतना पेन क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। शॉर्ट में तो बड़ी प्यारी एनर्जी है, ये यूनिवर्स ने फटाक से समझा दिया 2 कार्डों में। अब देखते हैं। पेन को प्रसाद समझना चाहिए आप सभी को। एस.एन. गोइंका जी कहते हैं, जिनके पूरे वर्ल्ड में सेंटर हैं। लॉर्ड बुद्धा का वो मेडिटेशन विपस्सना आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने भी 10 दिन का वहाँ कैंप लगाया था, बहुत पीस में चली गई थी, शांति में। तो स्वर्ग जैसी फीलिंग हुई दुनिया से कटकर। ना किसी से फ़ोन पकड़ लिए जाते हैं, ना किसी से बात करनी है, ना किसी को टच करना है, आई कांटेक्ट भी नहीं करना। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेडिटेशन करना है। बहुत प्यारा लगा। अब भी जाऊँगी, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। डेथ, हमें पेन इसीलिए दिया जाता है जहाँ डेथ का पता मतलब मरना नहीं होता। हम वैसे भी जब हमें पेन मिलता है ना, दर्द मिलता है, जीते जी मरते हैं। वो क्यों मरते हैं? हमारे जो विचार हैं वो बहुत गलत बिलीफ सिस्टम बना होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें पेन दिया जाता है। पेन के द्वारा हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर जो जहर भरा हुआ है हजारों जन्मों का, जिसके कारण कलयुग आया है, वो हमें बाहर निकालना है। उसके बाद हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं ना, उनको हमारे से दूर करने के लिए पेन दिया जाता है, हमें समझाने के लिए, हमें झटका देने के लिए कि आप जहाँ पर गलत हो थोड़ा सा एनर्जी अपनी खींच लो। इसीलिए पेन दर्द मिलता है। ये सब परमात्मा की तरफ से एक लालवी सिस्टम है परमात्मा का। हालांकि किया धरा हमारा ही होता है, परमात्मा में इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु है। ये लो आ गया अपना कार्मिक अकाउंट का, ये 9 नंबर है। ये जो एनर्जी है ना, इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये सो नहीं पा रहा। क्यों नहीं सो पा रहा? क्योंकि इसके जो कार्मिक अकाउंट हैं बहुत भरे पड़े हैं। हमें अर्थ पर इसीलिए भेजा जाता है कि जहाँ पर आके हम जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं उसके साथ अपने कार्मिक अकाउंट खाली करें। रोकर नहीं, हंसकर करें। जैसे जैसे आपके कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएंगे ना, आपको नींद अच्छी आएगी, आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। उसके लिए आपको 2-4 टूल्स मैं बताती हूँ। एक तो आपको नाम जप करना पड़ेगा, दूसरा आपको ध्यान करना पड़ेगा जितना आपके पास टाइम है अपने घर के हिसाब से। उसके बाद आपको सेल्फ लव में जाना पड़ेगा। जितनी देर आप अपने आप को प्यार नहीं ना करते, आपके पास कहीं से प्यार नहीं आएगा। प्यार बाहर नहीं है, प्यार हमारे अंदर है। परमात्मा ने इतना कुछ भर कर भेजा है, प्यार, पॉजिटिव एनर्जियाँ, अमृत, सब कुछ भेजा है हमारे अंदर। 33 कोटि देवी देवता हमारे अंदर हैं। सभी देवियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी पर विराजमान है, बस उनको जगाना हमारा काम है। इसी को आत्मा की जागृति कहते हैं। अगर आप सिंपल लाइफ में भी थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें अपनी लाइफ में ले आओ ना, किसी को बुरा बोलना नहीं, किसी को बुरा कहना नहीं, किसी के साथ बुरा करना नहीं, थोड़ा सा नाम जप कर लो, थोड़ा सा ध्यान कर लो, सेल्फ लव कर लो, पूरी प्रकृति के साथ जुड़ जाओ, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना परमात्मा के साथ, वो काम हमें करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति की सेवा हमारा सोल पर्पज। दुखों का कारण ही यही होता है, जो करने के लिए आए हैं वो नहीं किया और कर्म नए नए बैग भर लिए। आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो आपको जब आपको पेन मिलता है, दर्द मिलता है, ज्ञान में डुबकी लगानी है। पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है। फिर आपने जैसे एक सेनापति पूरी प्रजा की रक्षा करता है ना, पूरी प्रकृति की सेवा का इतना ध्यान रखना है। क्योंकि सुबह से शाम तक आपके पास हजारों सोल जाती है, हजारों के साथ डील होता है। हर एक आत्मा के साथ बहुत प्यार से अच्छे से डील करना है। यही प्रकृति की सेवा है। आपने एक सेनापति बनना है। आप एक कल की अवतार के योद्धे हो। एक आपकी सोल एक मिशन पर आई हुई है, इस बात को नहीं भूलना। बहुत कुछ परमात्मा ने आपके अंदर भरकर भेजा है, बस उसको सही जगह पर लगाना है। आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पेन, दर्द क्यों मिला है? पेन का कार्ड आ गया ना। जब हमारी आत्मा की जागृति होती है तो चारों तरफ से दर्द से हमें घेरा जाता है। जैसे हमारे डीएम हमें तोड़ते हैं ना, डिवाइन मस्कुलम ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके कार्मिक के पास चले जाते हैं, हमारा दिल तोड़ते हैं।
इसीलिए तोड़ते हैं कि आप जो काम करने के लिए आए हो ना वो करो। उस पर्सन का हमें यही समझाना का तरीका होता है, हमें इसीलिए ट्रिगर दिया जाता है, पेन दिया जाता है, दर्द दिया जाता है, इसीलिए इस जर्नी में रोना धोना है। आम भी लाइफ में बहुत रोना धोना है, कार्मिक के साथ भी। चलो सोलमेट तो इतना नहीं रुलाते, कभी कभी सोलमेट के साथ भी कर्मा हो जाता है। तो आपको पेन देने का कारण ही यही है। 3 नंबर जुपिटर का है। जुपिटर हमारे गुरु हैं, बृहस्पति हैं। आपको अपने गुरु और ज्ञान के साथ जुड़ना होगा। जब आप ज्ञान के साथ जुड़ोगे ना तो आपको पेन के पीछे का कारण पता चलेगा, उसको रिलीज़ करने के तरीके पता चलेंगे कि इसको कैसे रिलीज़ करना है, क्योंकि इस अर्थ पर यही कुछ है, खासकर कलयुग में। कर्म काटने के लिए आए हैं। जिन जिन के साथ हमारा कर्मा है उनके साथ अच्छे से डील करो। लो जी, प्यार का कार्ड आ गया, ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड आ गया। सबसे पहले तो 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। इतने दर्द में, इतने पेन में कितनी प्यारी एनर्जी आई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब हम ज़्यादा पेन से, दर्द से गुजरते हैं ना, तो हमें कोई ना कोई सोलमेट दे दिया जाता है। परमात्मा बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत नर्चिंग है, बहुत केयरिंग है। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को कब क्या देना है। ये जो एनर्जी है ना, बहुत प्यारी एनर्जी है। कार्मिक सोलमेट को उनका प्यार मिलने वाला है। प्यार भी ऐसा मिलेगा कि यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग होगी। बस आपने कनेक्ट करना है यूनिवर्स के साथ, सरेंडर करना है यूनिवर्स को कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे दुख और सुख आज के बाद आपके चरणों में है। जो दोगे मैं हंसकर स्वीकार करूँगा। जब आप किसी दर्द को, पेन को स्वीकार करते हो ना, तो उस टाइम वो आधा हो जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जिन लोगों ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है अच्छे से, उनका कईयों का था रीयूनियन होने वाला, कईयों का परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है। जहाँ पर कुंडलनी बनी हुई है, आपकी कुंडलनी जागृत हो रही है। जब आपकी ऊर्जा जहाँ पर थर्ड आई पर पहुँच जाएगी ना, तो आपके शिव आपके पास प्यार का कप लेकर भागे आएंगे। अनकंडीशनल लव, ट्विन फ्लेम का जो लव होता है ना, उसमें कोई नीडीनेस नहीं होती, ना तो कोई फिजिकल, ना कोई बात करने की कोई ऐसी स्टेज आ जाती है, ना आप ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आपको ये है कि मेरा शिव मेरे अंदर है, उसको बाहर कहीं नहीं ढूंढना। जब आप उसको स्पेस दोगे ना, उससे एनर्जी खींच लोगे, तो खुद प्यार का कप लिए भागा आएगा तब जब आप अपनी ऊर्जा को थर्ड आई पर ले जाओगे। शक्ति जब मूलाधार चक्र से उठती है ना, शक्ति का एक ही काम होता है, अपने शिव को मिलना। हर एक इंसान का परमात्मा से मिलने का यही तरीका है। तरीके वैसे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रास्ता यही है। तो वो शक्ति आस्ते 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 उसको टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। तो जब हमारी ऊर्जा जहाँ तक पहुँच जाती है ना, तो जो हमारे भागे हुए शिव होते हैं वो आराम से वापस आ जाते हैं। हमें डिटैच इसलिए किया जाता है। डिवाइन कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अपनी साधना पर ध्यान दो। हमारे डिवाइन मस्कुलिन का भी डीप मीनिंग यही होता है, उसके भागने का। वो आता है, ट्रिगर करता है, फिर भाग जाता है। जो हमारे अंदर वुंड्स पड़े हैं, हजारों जन्मों के ट्रॉमास पड़े हैं, चाइल्ड ट्रॉमा है, कुछ भी है, उसको बाहर निकालना, सरफेस पे लाना हमारे डीएम की ड्यूटी होती है। दर्द उस इंसान को भी होता है, पेन उसको भी होता है, जब वो आपसे दूर होता है वो भी अकेले में रोता है, लेकिन उसकी ड्यूटी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैंने ऐसे ऐसे इसके साथ करना है, इसकी आत्मा को जगाना है, इसके जो कार्मिक अकाउंट हैं वो खाली करने हैं। इसीलिए वो हमसे भागता है। भागना उसकी ऑनेस्टी होती है, उसकी ड्यूटी होती है। पहले पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि अगर मेरा डीएम मुझसे भागता है ना, मेरे अंदर अभी कुछ पड़ा है। इस चीज़ का ख्याल रखना, डिवाइन पर विश्वास करना। डिवाइन कहते हैं आप अपनी साधना में लग जाओ, उसको कान से पकड़कर लाना मेरा काम है। वो आपकी इमानत है मेरे पास, वो कहीं नहीं जाएगा। आने का मतलब कोई शादी करना नहीं है। अगर आपकी बातचीत भी हो गई ना, तो उसको भी यूनियन कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में।
बाकी लोगों की जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनको उनका प्यार मिलने वाला है, बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग है। 11-11 लिखकर इतनी प्यारी एनर्जी को बूस्ट कर दो, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है डिवाइन की सभी के लिए। तो इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।